डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर समाकलन की एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। समाकलन को करने के लिए पहले हमें अवकलज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज यानी कि समाकलन होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अवकलज और समाकलन दोनों के ही फॉर्मूले दिए हुए हैं। आप इन दोनों को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऊपर कर देता हूँ। तो इस एक्सरसाइज में 7.1 में निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निरीक्षण विधि तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें प्रति अवकलज यानी कि समाकलन के बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। यदि हम एक फलन का अवकलज दिया है तो फलन ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि अपोजिट होता है। जिस प्रकार से साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, उसी प्रकार से समाकलन कोस एक्स का साइन एक्स होता है। निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आरेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन का प्रयोग होता है। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, यानी कि डेफिनिट और इनडेफिनिट। समाकलन दो तरह के होते हैं। समाकलन को प्रति अवकलज भी कहा जाता है, यानी कि समाकलन अवकलन का अपोजिट होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसा एक्सरसाइज में आप देख पा रहे हैं 7.1 में पहला क्वेश्चन है sin 2x। तो शुरू करते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो sin 2x पहला क्वेश्चन है, चलो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट sin 2x तो हमें यहाँ एक ऐसे फलन की आवश्यकता है, फलन यानी कि फंक्शन। हमें यहाँ एक ऐसे फलन की आवश्यकता है जिसका अवकलज sin 2x हो। तो फॉर्मूले में आपने देखा होगा sin 2x किसका होता है, cos 2x का। तो d बटे dx cos 2x का अवकलज माइनस sin 2x होता है। यहाँ 2x दे रखा है, इसलिए d बटे dx cos 2x का दोबारा होगा तो 2x। तो d बटे dx cos 2x बराबर माइनस sin 2x गुणा 2 का होगा नहीं, x का 1 होगा। तो d बटे dx cos 2x बराबर माइनस 2 वन जा 2 माइनस 2 sin 2x। आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आएगा तो माइनस 1 बटे 2 d बटे dx cos 2x बराबर sin 2x। d बटे dx माइनस 1 बटे 2 cos 2x बराबर sin 2x। तो d बटे dx माइनस 1 बटे 2 cos 2x बराबर कितना आया, sin 2x। इसीलिए sin 2 का समाकलन या प्रति अवकलज sin 2x इंटू dx का प्रति अवकलज या समाकलन
कितना आया, -1/2 cos 2x। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x, cos 3x, cos 3x का निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो cos 3x का फिर उसी प्रकार ध्यान में रखेंगे, d/dx किसका होगा, sin 3x का। sin 3x बराबर, क्योंकि d/dx sin x का अवकलज cos x होता है, तो d/dx sin 3x बराबर कितना आएगा, cos 3x d/dx। यदि यहाँ x के अलावा कुछ और होता है तो उसका दोबारा अवकलज होता है, तो इसी प्रकार 3x का दोबारा होगा, तो d/dx sin 3x बराबर cos 3x गुणा 3 का होगा नहीं, x का 1 आ जाएगा, तो d/dx sin 3x बराबर 3 बन जा 3 को हम आगे लिख लेंगे इंटू cos 3x। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो d/dx इसको अंदर ले लेते हैं पहले से, 1/3 साइन 3x बराबर cos 3x। इसीलिए समाकलन cos 3x का कितना आया, cos 3x इंटू dx बराबर 1/3 साइन 3x। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का देखना है हमें, तो हमें एक ऐसे फलन की आवश्यकता है जिसका अवकलज e की पावर 2x हो, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा, तो d/dx e की पावर 2x बराबर, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर 2x है, इसीलिए e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, लेकिन d/dx अब किसका होगा, 2x का होगा अवकलज, क्योंकि अगर x होता है तो बस खाली उसका x ही आ जाता है, e की पावर x यानी कि e की पावर x, लेकिन यहाँ x की मल्टीप्लाई में 2 है, इसलिए 2x का दोबारा होगा, तो ये आएगा d/dx e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x इंटू 2 गुणा 1। तो नेक्स्ट e की पावर d/dx e की पावर 2x बराबर 2 इंटू e की पावर 2x, d/dx 2 को बटे में ले आएंगे, तो 1/2 e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x। इसीलिए e की पावर 2x का अवकलज यानी कि प्रति अवकलज कितना आएगा, 1/2 e की पावर 2x। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, ये है ax प्लस b की पावर 2। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे फलन की आवश्यकता है जिसका अवकलज ax प्लस b की पावर का होल स्क्वायर 2 हो, तो d/dx ax प्लस b की पावर 3 होगा। ऐसा फलन क्या होगा, ax प्लस b की पावर 3 होगा।
तो इसको करने के लिए हम इसका करेंगे, सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। x की पावर n क्या होता है, d/dx x की पावर n। यहाँ ये होता है घात आगे और घात में से एक घट जाता है, यानी कि पावर हमने यहाँ n मान रखी तो n आगे और n में से एक घट जाता, यानी कि घात में से एक घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी 3 ax प्लस b की पावर 2 इंटू d/dx। यहाँ किसका हो जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, d/dx ax प्लस b, इसका दोबारा अवकलज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, ओनली ax प्लस b है। अगर x होता तो यहाँ पर ये नहीं होता। इसी प्रकार d/dx ax प्लस b की पावर ax प्लस b की होल पावर 3 इंटू ax प्लस b की पावर 2। तो यहाँ पर a का होगा नहीं, x का 1 और b का 0। तो d/dx ax प्लस b की पावर 3 बराबर 3 इंटू ax प्लस b की पावर 2 इंटू a। तो ये हम नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा 3a, लिख सकते हैं इसको कैसे, 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, d/dx ax प्लस b की पावर 3। नेक्स्ट 3a मल्टीप्लाई में कहाँ डिवाइड में आएगा, तो d/dx 1/3a ax प्लस b की पावर 3 बराबर ax प्लस b की पावर 2। इसीलिए ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का प्रति अवकलज क्या आएगा, 1/3a ax प्लस b की पावर 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b की पावर 3/3a। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करना। तो इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, इसको हम साइन 2x का अलग कर लेंगे और -4 e की पावर 3x का अलग कर देंगे। तो हमें एक ऐसे फलन की आवश्यकता है जिसका अवकलज साइन 2x हो। तो साइन 2x का तो आपको मालूम होगा, हमने पीछे भी किया था, cos 2x होगा। तो इसी प्रकार d/dx साइन 2x का हमें अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि प्रति अवकलज। तो साइन 2x का तो साइन 2x नहीं होगा, इसको हमें क्या लिखना होगा, cos 2x। तो फलन क्या होगा, cos 2x बराबर, तो cos 2x का होता है माइनस साइन 2x d/dx। अब किसका होगा, 2x का, तो d/dx cos 2x बराबर -sin 2x इंटू 2 गुणा 1, क्योंकि 2 का होगा नहीं, x का 1 होगा। तो d/dx cos 2x बराबर
-2 इंटू साइन 2x। नेक्स्ट डी बटे डी एक्स, इसको हम अपोन में ले आएंगे 1 माइनस बटे 2 कॉस 2x बराबर साइन 2x। तो इसका हमने यहाँ साइन 2x का कर लिया। अब हमें -4 e की पावर 3x के लिए ऐसा अवकलज ज्ञात करना है, फंक्शन ज्ञात करना है जिसका प्रति अवकलज -4 e की पावर 3x हो। तो यहाँ हम इसको करते हैं, तो ऐसा अवकलज क्या होगा, e की पावर 3x, ये होगा e की पावर 3x बराबर, तो d बटे डी एक्स, ई की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, बट d बटे डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ 3x है इसलिए 3x का दोबारा होगा, तो कितना आएगा 3x। तो d बटे डी एक्स ई की पावर 3x बराबर e की पावर 3x गुणा 3 गुणा 1। तो d बटे डी एक्स ये आया 1/3, 3 बन जा 3 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा e की पावर 3x बराबर e की पावर 3x, e की पावर 3x। हमें यहाँ पर -4 e की पावर 3x चाहिए, इसलिए दोनों ओर -4/3 से गुणा करने पर 4/3 से गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा d बटे डी एक्स माइनस तो यहाँ पर -4/3 से गुणा करेंगे, बट यहाँ 3 पहले से ही है इसलिए -4 से गुणा करेंगे। ओनली किससे करेंगे, -4 से। तो -4 से दोनों ओर -4 से गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा -4/3 e की पावर 3x बराबर -4 e की पावर 3x। इसीलिए -4 e की पावर 3x dx का प्रति अवकलज क्या होगा, -4/3 e की पावर 3x। तो अब हम लिख देते हैं दोनों को एक साथ। तो ऊपर वाला कितना आया था हमारे पास, साइन 2x का आया था -1/2 cos 2x। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, बराबर किसका प्रति अवकलज चाहिए था हमें, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x का। दोनों का हमने अलग अलग निकाल लिया। इसी प्रकार आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2x का भी निकाला था हमने, कितना आया था प्रति अवकलज, -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर x का कितना आया था, -4/3 e की पावर 3x। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3 ठीक नहीं चमक रहा है, -4/3 e की पावर 3x, यही इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। Yeah!